मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं चाइना के रहने वाले लियांग याओजी नामी इस बच्चे की, जिसकी उम्र महज 12 साल थी जब इसकी दिमागी कैंसर की वजह से मौत हो गई। लेकिन जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इस 12 साल के बच्चे की मौत के बाद अस्पताल का सारा अमला इसके सामने झुककर इसे इज्जत बख्श रहा है। अब जरा याद करें कि आपको यह मंजर आज तक किसी भी अस्पताल में मरने वाले शख्स के लिए देखने को मिला है? शायद आपका जवाब नहीं में होगा। तो फिर इस बच्चे ने ऐसा क्या कारनामा सरअंजाम दिया था कि महज 12 साल की उम्र में अस्पताल का तमाम तर अमला इस बच्चे के सामने सर झुकाकर इसको इज्जत दे रहा है? तो हम आपको बता दें कि इस 12 साल बच्चे ने अपनी जिंदगी में ऐसी जुर्रतमंदी और हिम्मत का मुजाहिरा किया जो शायद ही कोई इंसान कर सके। दरअसल 11 साल की उम्र में ही लियांग याओजी को दिमागी कैंसर हो चुका था, जिसके बाद ये बार बार अपने वालिदैन को बताता कि इसके सर में शदीद दर्द हो रहा है, मगर इसके वालिदैन को यही महसूस हुआ कि पढ़ाई और इम्तिहानात की परेशानी की वजह से सर दर्द हो रहा होगा। मगर इस बच्चे का सर दर्द जब हद से बढ़ गया तो लियांग को डॉक्टर्स के पास मुआयना कराने के लिए ले जाया गया। अस्पताल में इनके कई टेस्ट करवाए गए और जब इनकी रिपोर्ट मिली तो सभी परेशान हो गए, क्योंकि लियांग को दिमाग का कैंसर था। सभी हैरान थे कि आखिर महज 11 साल की उम्र में इस बच्चे को कैंसर कैसे हो सकता है। इसलिए इसका मजीद अच्छी तरह मुआयना करने के बाद डॉक्टर्स को मालूम हुआ कि लियांग याओजी को चौथे स्टेज का कैंसर है, यानी कि इस मासूम बच्चे का जिंदा बचना नामुमकिन है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डॉक्टर्स ने लियांग के वालिदैन को बता दिया और इस बच्चे को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। इस बच्चे की जगह आप जरा खुद को रख कर देखें कि आपकी उम्र 11 साल हो और आपको मालूम हो जाए कि आप मरने वाले हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? उस वक्त तक बच्चे को यह तक मालूम नहीं होता कि मौत क्या होती है। बेशक आपके लिए जवाब देना और इस कैफियत का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होगा, मगर उस वक्त जो हिम्मत भरे अल्फाज लियांग ने अपनी वालदा से कहे, वो अल्फाज ही इन्हें बाकी दुनिया से अलग करते हैं। अपनी मौत के बारे में जानने के बाद लियांग ने अपनी गमजदा वालदा को गले लगाते हुए उन्हें हौसला देते हुए कुछ ऐसे अल्फाज कहे जिनकी उम्मीद शायद आप एक 11 साल बच्चे से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लियांग याओजी ने अपनी वालदा से अपनी आखिरी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि मैं तो जल्द ही मरने वाला हूं, मगर मैं आपके दिलों में हमेशा जिंदा रहूंगा। आप मुझे दूसरे बच्चों में देख सकेंगी। मैं चाहता हूं कि मेरे जिस्म के जितने भी हिस्से यानी ऑर्गन्स बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, मैं इन्हें इसी दुनिया में छोड़ जाऊं। आप मेरे जिस्म के इन ऑर्गन्स को ऐसे बच्चों तक पहुंचा दें जिन्हें उनकी वजह से एक नई जिंदगी मिल सके। यही मेरी ख्वाहिश है कि मेरी वजह से दुनिया में कोई एक इंसान भी जिंदा रह जाए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अपने बच्चे की आखिरी ख्वाहिश सुनकर लियांग के वालिदैन ज़ारो कतार रोना शुरू हो गए, क्योंकि अपने लाडले को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना दुनिया के किसी भी बच्चे के वालिदैन के लिए बहुत मुश्किल है। मगर लियांग की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया गया और उसके जिस्मानी आजाद तकरीबन 10 कमसिन और बीमार बच्चों को लगा दिए गए, जिसकी बदौलत उन्हें नई जिंदगी मिल गई। लियांग याओजी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं, मगर जाते जाते एक 12 साल बच्चे ने पूरी इंसानियत को यह सबक दिया कि अपने लिए जीने का नाम जिंदगी नहीं, बल्कि दुनिया में हमें अल्लाह पाक ने खिदमत खल्क और दुख दर्द का एहसास करने वाला बनाकर भेजा है। आपको किसी शख्स की मदद ये सोचकर करनी चाहिए कि आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि वो शख्स आप पर एहसान कर रहा है, क्योंकि वो शख्स बरोज़े क़यामत आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। बिस्मा हमीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं बिस्मा हमीद नामी इस खातून की, जिनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। ये खातून दुनिया की बेहतरीन डर्मेटोलॉजिस्ट यानी माहिर अमराज़े जिल्द है, मगर शायद ही किसी को इस बात का इल्म होगा कि बिस्मा हमीद ने अपनी जिंदगी में किस कदर मुश्किलात का सामना किया, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल बिस्मा हमीद की उम्र महज 6 साल थी जब इनके चेहरे पर गर्मा गर्म तेल गिर गया, जिसकी वजह से इनके चेहरे का आधे से ज्यादा हिस्सा बुरी तरह जल गया, जिसके बाद इनकी जिंदगी में परेशानियों के पहाड़ खड़े हो गए। बिस्मा हमीद अपने जले हुए चेहरे के साथ जब स्कूल जाती तो इन्हें देखकर कुछ अफराद इनका मजाक उड़ाते तो कुछ इन पर तरस खाते, जिसकी वजह से ये खुद को बाकियों से कमतर और कमजोर तस्वुर करती। लेकिन एक कहावत मशहूर है कि जब आप पर हर जानिब से परेशानियां नाजिल हो जाएं, तो उस वक्त या तो आप निखर जाते हैं या फिर आप बिखर जाते हैं, और बिस्मा हमीद के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन ये इस तरह निखर कर दुनिया के सामने आई कि पूरी दुनिया दंग रह गई।
अपनी परेशानियों का सामना करते हुए इन्होंने खुद को तब्दील करने का पुख्ता इरादा कर लिया, जिसकी बिना पर इन्होंने जल्दी अमराज का माहिर डॉक्टर बनने का फैसला किया। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद था कि वो जल्दी अमराज की फील्ड में वो काम कर जाएं कि इंसानियत इन्हें रहती दुनिया तक याद रखे। साथ ही साथ वो मेडिकल फील्ड से हासिल करदा इल्म की मदद से अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने की धुन में मसरूफ हो गई। बिस्मा हमीद ने अपने चेहरे पर कई तरह के तजुर्बात किए। इस दौरान इन्हें काफी तकलीफ का सामना भी करना पड़ा, मगर इन्होंने हिम्मत और उम्मीद का दामन मजबूती से थामे रखा, जिसके नतीजे में जीत इनका मुकद्दर बन गई। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि गर्म ऑयल से जल जाने वाले अपने चेहरे को बिस्मा हमीद ने इस कदर खूबसूरत बना लिया कि अब कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाता, और अब ये किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं है। आज ये कामयाब डॉक्टर होने के साथ साथ निहायत खूबसूरत चेहरे की हामिल खातून भी हैं। जैसा कि आप बजाते खुद भी इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इन्होंने खुद को किस तरह तब्दील कर लिया है। इनके इस खूबसूरत चेहरे को हासिल करने के पीछे इन्होंने किस कदर तकालीफ बर्दाश्त की हैं, इसका अंदाजा सिर्फ और सिर्फ बिस्मा हमीद को ही हो सकता है। बिस्मा हमीद ने अपने चेहरे का इलाज करने के बाद पूरी दुनिया में अपने क्लिनिक्स बनाए। इनकी ख्वाहिश थी कि पूरी दुनिया में जिन भी अफराद के साथ ये मसला है वो भी इन्हीं की मानंद अपनी जिंदगी और चेहरे को बेहतर बना सके। यहां हम आपको बता दें कि ये जले हुए अफराद का इलाज बिल्कुल फ्री करती हैं, ताकि कोई भी इंसान इससे महरूम ना रह सके। जी तो प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी, बल्कि इसने आप में हिम्मत और हौसला भर दिया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।